गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में जितना आपको बताएं उतना ही कम पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। देखिए, ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में पहले बात करते हैं। कोई भी चैप्टर का जो हेडलाइन होता है वो उस चैप्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि सर कुछ एटम के बारे में बताने वाले हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट्स क्या होता है, सब ऑर्बिट्स क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में कुछ बताने वाले हैं। मतलब जैसे मैंने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने बस इतना ही बोला और आपके दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगी। मतलब ये चीज़ जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको रिप्रेजेंट करना चाहता है कि क्या क्या इसके अंदर है। मतलब उस चीज़, कोई भी टॉपिक का जो हेडलाइन होता है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। मैं बोलूँ जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, तो केमिकल बॉन्डिंग नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर कुछ बॉन्ड के बारे में बताएंगे, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या कंडीशन होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, या बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है उसके बारे में बताएंगे, कितना एनर्जी चाहिए किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये सब बताएंगे कुछ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ये भी अपने आप में कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। देखते हैं क्या बताता है। पहले सिंपल सा बात करें, थर्मोडायनेमिक्स जो है दो चीज़ से मिलकर बना है। एक है थर्मो। मैं आपसे पूछूं, बताओ थर्मो का मीनिंग क्या होता है, तो आप सिंपल सा कोई बच्चा बोल देगा सर थर्मो का मतलब होता है, थर्मो रिप्रेजेंट करता है हीट को। थर्मो का मतलब यहाँ पे क्या है, हीट है। और मैं पूछूं बताओ डायनेमिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मीनिंग मोशन होता है। तो देखो यहाँ पे अगर इन दोनों वर्ड को मिला दूं तो इसका मतलब हुआ, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग हो रहा है अपना हीट प्लस मोशन। मतलब हीट का मोशन। हीट का मतलब समझ रहे हो, मतलब या तो हीट आएगा कहीं से या फिर हीट जाएगा कहीं से, इसी को तो मोशन बोलते हैं। मतलब इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हेडलाइन से समझें तो इसका मीनिंग है कि हम हीट के एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितना हीट का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए, हीट प्लस मोशन इन दोनों को मिला दें, जिसका मतलब क्या होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, हीट का एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कोई सिस्टम वगैरह होगा उसमें कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, किसी चीज़ में कितना हीट लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको ओवरऑल पर बता दूं कि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे, क्या क्या हम बता पाएंगे, और किस बात क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, किस चीज़ को हम नहीं बता पाएंगे, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। चलो पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ये बताने की काबिल बना देगा कि कोई भी अगर रिएक्शन दिया हुआ है आपको या कोई प्रोसेस दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को देख के आप बता दोगे कि ये रिएक्शन अपने आप होने वाली है, या इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, या वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ मतलब क्या करना पड़ेगा, या प्रोसेस ये अपने आप हो जाएगी बिना किसी एनर्जी सप्लाई किए हुए। तो ये चीज़ आप बता पाओगे। मतलब एक टर्म होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है कि कोई प्रोसेस अगर अपने आप हो जा रही है विदाउट सप्लाइंग ऑफ एनी एनर्जी, विदाउट सप्लाइंग ऑफ एनी वर्क, देन दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी रिएक्शन के बारे में ये बता पाओगे कि ये आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस है का मतलब उस प्रोसेस को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी का फॉर्म आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, प्रोसेस हो पाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा दूँ स्पॉन्टेनियस का और नॉन स्पॉन्टेनियस का। हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऊपर से छोड़ दूँ और मान लो इसको नीचे लेके आना है, तो इसको छोड़ दूँ, तो मैं जैसे छोड़ूंगा ये पेन अपने आप ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए मैंने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं किया, मैंने कोई वर्क डन नहीं किया, ये प्रोसेस अपने आप हो गई। मैंने जस्ट पेन को लिफ्ट किया, पेन अपने आप नीचे चली आई। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई बात समझ में। या फिर मान लो इस पेन को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो क्या मैं इस पेन को अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या ये पेन अपने आप ऊपर चला जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता मतलब इस पेन का ऊपर से नीचे आना कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
लेकिन नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये चीज़ आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। या कोई भी रिएक्शन के बारे में, जैसे मैं बोलूँ कि बताओ H2 + Cl2 2HCl बनना है, 2HCl बन रहा है मान लो, तो ये HCl का जो फॉर्मेशन है ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये पता करने के लिए हमको कौन सा स्टडी करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना पड़ेगा। मतलब इसकी स्टडी करने के बाद हम ये बता पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन के बारे में बता पाएंगे। किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी कितनी है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हम बता पाएंगे। आ रही बात समझ में? हम क्या बता पाएंगे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन के बारे में बता पाएंगे। आगे बात करते हैं। मान लो एक प्रोसेस आपको मालूम चल गया कि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब कोई रिएक्शन है अगर स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। अब रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन क्या हो सकता है, बहुत से टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है रिएक्शन 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट जितना लिए थे सब के सब प्रोडक्ट बन जाए। हो सकता है कि रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ और 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर से रिवर्स हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। या फिर हो सकता है 30% के बाद रिएक्शन फिर से बैक हो जाए और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। मतलब कोई भी रिएक्शन कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या वो 100% होगा या फिर 50% होगा या फिर 30% होगा, ये पता करना है। तो ये भी हम कैसे पता कर पाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता कर पाएंगे। मतलब ये हमें सिखाता है कि किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है। एक्सटेंट मतलब कितना हद तक वो हो पाएगा। मतलब इसकी स्टडी करने के बाद हम एक चीज़ और बता पाएंगे, ये है किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हम बता पाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम बता दिए। अब क्या होता है, कोई प्रोसेस होगा, मान लो कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो कोई चीज़ अगर गैस का कोई प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक सिलेंडर है जिसमें गैस फिल किया गया है और ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे गई, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, किसका इंक्रीज हुआ, किसका डिक्रीज हुआ, कब क्या होगा, वो सब भी हम यहाँ पे बता पाएंगे। मतलब किसी भी गैस के जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस इस प्रोसेस में जैसे मान लो प्रेशर कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ये सब हम बता पाएंगे। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको कि इंथैल्पी कितना चेंज हुआ, एंट्रोपी कितना चेंज हुआ, मैं बोलूँ आपसे गैस फ्री एनर्जी कितना चेंज हुआ, ये सब बता पाएंगे। आ रही बात समझ में? ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसको आप बता पाओगे इसकी स्टडी करने के बाद। और क्या बता पाएंगे आप, मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्टेंट जब आया रिएक्शन करने के लिए, तो उसके पास अपने पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, पहले से एनर्जी स्टोर होगी उसके पास। अब एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट के पास भी तो कुछ एनर्जी होगी। अब इस प्रोसेस में रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस में या तो रिएक्शन ने एनर्जी लिया होगा, रिजॉल्व किया होगा, या फिर उसने एनर्जी दिया होगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, आपको पता है केमिस्ट्री में यही रूल चलता है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। तो अगर मान लो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है किससे भाई, रिएक्टेंट से, तो बताओ क्या होगा, ये रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तभी तो एनर्जी कम हो पाएगी ना। तो लॉस करेगी, तो इसका मतलब उसको हम यहाँ बताएंगे आपको, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है किससे भाई, रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट जब तक उतना एनर्जी उसके पास होगा नहीं तो एनर्जी वो आएगा कहाँ, सिंपल सा बात है, ये एनर्जी आएगा कहाँ से, रिएक्टेंट को एनर्जी जो बढ़ाने के लिए चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये एनर्जी कहाँ से आएगा, तो एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज़ के लिए
हमें मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, यही देखो हीट एक्सचेंज, कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, कितना हीट का लॉस हो रहा है, कितना हीट का गेन हो रहा है, ये पता करना है। तो ये भी हम कैसे पता कर पाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता कर पाएंगे। मतलब किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी चेंजेज, कितनी एनर्जी की चेंजेज हुई, टोटल एनर्जी चेंजेज पता करनी है। तो वो भी हम कैसे पता कर पाएंगे? इस चैप्टर के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के बाद हम पता कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स हम आपको समझा चुके हैं क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है आपको, ठीक है। हम मेनली बात करने वाले हैं कुछ टर्म जो होते हैं इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो बार बार यूज में आते हैं। जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। तो ये सब वर्ड आपको बार बार आएंगे और परेशान करेंगे। तो चलिए हम पहले इन सारे टर्म को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम पहला बात करते हैं किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। बताइए सिस्टम क्या होता है, समझिए ध्यान से। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सबस्टेंस के ऊपर हम अपना अटेंशन डाल दें, पूरा अटेंशन सिर्फ उसके ऊपर ही कंसंट्रेट कर दें, तो वही मेरे लिए क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। या फिर मैं ऐसे देखूं कि दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के ऊपर अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दें, मतलब उसकी अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, उसके पास कितनी टोटल एनर्जी है, कितना उसके पास क्या बोलते हैं इंट्रोपी है, कितना उसके पास प्रेशर है, कितना उसके पास वॉल्यूम है, कितना उसके पास टेम्परेचर है, ये सब पैरामीटर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो वही ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। जैसे देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पूरा अटेंशन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। समझ रहे हो बात ना? आपका पूरा अटेंशन मेरे ऊपर है, आप पूरा कंसंट्रेट हुए हैं मेरे ऊपर। साइड में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आगे आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए मैं क्या बन गया? यहाँ पे सिस्टम बन गया। मैं भी एक सिस्टम हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपको ध्यान से देखूँ, आपके ऊपर आपको मैं देखूँ अगर थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अगर मैं आपको देखूँ कि आप कितना खाना खा रहे हो, जैसे खाना खाना मतलब एनर्जी लेना, एनर्जी आप कितना ले रहे हो, इस एनर्जी को आप कितना पढ़ाई में, पढ़ाई मतलब वर्कडन करना, पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपका खेलकूद में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना एनर्जी आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपके बॉडी में एसोसिएट होते जा रहा है। किस फॉर्म में भाई? मोटापे के फॉर्म में। तो ये सब अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, तो आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे? सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है ना? मतलब सिस्टम दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं भी एक सिस्टम हूँ, ये बोर्ड भी सिस्टम है मेरा, ये मार्कर भी अपने आप में एक सिस्टम है। अगर मैं मार्कर को ही हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दूँ, बोलूँ कि भाई मार्कर के अंदर मैंने कितना इंक डाला, ये कितना वर्क परफॉर्म किया, ये सब चीज़ देखना शुरू कर दूँ, तो जिसके ऊपर मैं अपना अटेंशन दे दूंगा, जिसको मैं थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूंगा, वही चीज़ मेरे लिए क्या बन जाएगी? सिस्टम बन जाएगी। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मेरा मोबाइल भी अपने आप में एक सिस्टम है। मैं इसको मतलब एनर्जी चार्ज कर रहा हूँ, बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ, ये बैटरी का अगर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ अपना क्या बोलते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये कितना घंटे परफॉर्मेंस दिया, अगर ये सब मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना पूरा अटेंशन इसके ऊपर डालना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे लिए यही क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। आ रही बात समझ में? सिस्टम क्या होता है बोलो? देखिए डेफिनेशन देखते हैं, आइए। क्या है भाई? द ऑब्जेक्ट विच इज टेकन फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम उसको थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दें, तो वही ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। या फिर इसको देखिए डेफिनेशन को, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट ऑन विच वी आर डायरेक्टिंग आवर अटेंशन, जिसके ऊपर हम अपना अटेंशन दे रहे हैं, डायरेक्टिंग आवर अटेंशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी या थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशन। इसको ही क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी बोलो या थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशन बोलो, उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई? सिस्टम बोलते हैं। पूरे यूनिवर्स का कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हम अपना अटेंशन डालें और उसमें जो भी आपका एनर्जी चेंजेज हो रही है, कितना एनर्जी उसके पास है, कितना चेंज हुआ, क्या इसका इंक्रीमेंट हुआ, प्रेशर कितना इंक्रीमेंट हुआ, वॉल्यूम कितना इंक्रीमेंट हुआ, टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, ये सारे पॉइंट को हम देखें तो वही चीज़ मेरे लिए क्या बन जाएगी? सिस्टम बन जाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं आपको सिस्टम के लिए बोलूँ तो कुछ भी हो सकता है।
अपने आप में आप भी क्या हो, मैं भी क्या हूँ, एक सिस्टम हूँ। आ रही बात समझ में? चलिए हम आगे बात करते हैं। हम बात करें किसकी, सराउंडिंग की बात करें हम। सराउंडिंग क्या होता है समझिएगा। सिस्टम के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब सराउंडिंग के अंदर आती है। जैसे अगर मैं सिस्टम हूँ तो मेरे सामने ये मोबाइल है, ये भी एक सराउंडिंग है। चेयर है, सराउंडिंग है। ये बोर्ड है, वो भी सराउंडिंग है। आप भी सराउंडिंग, दूर दूर 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर चल जाओ, वो सबके सब किस में आएगा, सराउंडिंग में। कहीं भी चले जाओ सबके सब किस में आएगा, सराउंडिंग में आएगा। मतलब सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ, अगर पूरे यूनिवर्स में से अगर मैं सिस्टम को हटा दूँ, सिस्टम को निकाल दूँ, तो रेस्ट पार्ट जो बच गया वो सब किस में आएगा, सराउंडिंग के अंदर आएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं फ्रिज को, अपने फ्रिज को क्या मान लूँ, एक सिस्टम मान लूँ, तो फ्रिज को छोड़ दिया जाए, बाकी रेस्ट पार्ट, मेरा रूम, मैं, ये मोबाइल, सब कुछ, दुनिया, आप भी, दुनिया का सब, मेरा अपना प्रयास भी, वो भी क्या हो जाएगा, प्रयास जो इसको अपना इंस्टीट्यूट है वो भी क्या बन जाएगा, अपना एक सिस्टम, अपना सराउंडिंग बन जाएगा। सब किसके अंदर आएगा भाई, सराउंडिंग के अंदर आएगा। आ रही बात समझ में? सब कुछ सराउंडिंग आएगा, सिर्फ सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बताओ क्या होगा इसका डेफिनेशन, क्या बोलेंगे इसको भाई? अपन सिंपल सा बोल सकते हैं, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडिंग सिस्टम। सिर्फ सिस्टम को हटा दो, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, जो रेस्ट पार्ट बच गया उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग बोलते हैं भाई, सिंपल सा बात है। जो सिस्टम को सिर्फ हटा दो तो जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, सराउंडिंग कहलाएगा। बोली कोई दिक्कत है? अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग में, ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, और ये मान लो आपकी सराउंडिंग हो गई, ठीक है ना, ये सराउंडिंग हो गई, ठीक है। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग को कुछ तो होगा जो सेपरेट करता होगा दोनों को, जिसके बाहर, जिसके अंदर बोलेंगे ये सिस्टम है और जिसके बाहर बोलेंगे सराउंडिंग, कुछ तो होगा, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है भाई, ऐसा कोई भी चीज़ जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करता हो, सेपरेट करता हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे। देखिए क्या होता है बाउंड्री, लिखा मैंने डिफिनेशन, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो भी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता हो उसको ही हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। जैसे देखो मैं बोलूँगी अगर ये लाइनिंग जो है दोनों को सेपरेट कर रही है तो लाइनिंग मेरे लिए क्या बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी। मैं इधर क्या लिखा है, सराउंडिंग, इधर क्या लिखा है, सिस्टम। अब देखो इन दोनों को अलग करने के लिए क्या है, ये बाउंड्री है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसको ही हम क्या बोल देंगे, जो सेपरेट करता हो दोनों को, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे बाउंड्री, ठीक है ना। अब देखो बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल बाउंड्री क्या होता है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, बताते हैं आपको। देखो बाउंड्री जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका रियल बाउंड्री, बाउंड्री कैसा हो, रियल हो, और दूसरा हो सकता है कैसा, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री किसको बोलते हैं, ऐसी बाउंड्री जिसको हम देख सकें, छू सकें या महसूस कर सकें, वैसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, रियल बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन ऐसी बाउंड्री जिसको हम सिर्फ फील कर सकें, इमेजिनेशन में ला सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप कहीं पे ताजमहल देखने गए, ताजमहल, तो ताजमहल अगर देखने जा रहे हो तो आपको तो सिर्फ ताजमहल पे अटेंशन होगा, ताजमहल के अलावा मतलब और किसी से मतलब तो है नहीं, आसपास की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट तो आपको है नहीं, तो आपका पूरा अटेंशन किसके ऊपर है, ताजमहल के ऊपर है, उसके अगल बगल चीज़ों से कोई मतलब तो आपको है नहीं, तो आपके लिए ताजमहल क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। अब उसको सेपरेट करने के लिए कोई ऐसी बाउंड्री है क्या जिसको आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ पे सर इसके अंदर ये ताजमहल है, इसके बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपका जहाँ उस क्या है, वहाँ पे जो बाउंड्री है ना वो कैसा है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है। आप ऐसे समझो, देखो मैं और यहाँ पर बता दूँ इमेजिनरी का क्या होता है। इमेजिनरी जैसे कि मैं एक काम करो कि ये देखो, अगर मान लो ये रिवर है, नदी है, जहाँ पे वाटर फ्लो हो रही है, मान लो ये रिवर है पूरा, ठीक है,
अब रिवर को अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो रिवर के अंदर क्या होगा, जैसे हम कैलकुलेशन करने जाएं कि रिवर के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास जो मॉलिक्यूल्स के मूव रोटेट कर रहे हैं कितने उसके पास रोटेशनल एनर्जी है, उसके पास बहुत सारे जीव है वो भी मूव करें तो उसके पास मतलब टोटल कितनी एनर्जी है ये बात करें, मतलब एनर्जी पैरामीटर को कैलकुलेट करने जाए किसके लिए, रिवर के लिए। तो मेरे लिए रिवर क्या बन गया, क्या बन गया मेरे लिए, सिस्टम बन गया। अब इसके ऊपर क्या होगा भाई, एटमॉस्फेयर होगा, ये सब एटमॉस्फेयर होगा जो एयर का अपने पास है। तो ये एटमॉस्फेयर मेरे लिए क्या बन गया, सराउंडिंग बन गया। तो बताओ क्या ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या आपके पास कोई बाउंड्री है जो एग्जिट कर रही हो रियल में, नहीं कोई बाउंड्री नहीं है। आप जस्ट वाटर के जो अपर सरफेस है ना उसको आप बोल सकते हो एक तरह से कि अपर सरफेस के जस्ट ऊपर जो अगर आप जाओगे तो क्या होगा, एयर शुरू हो जाएगा, पानी वहाँ पे खत्म हो जाएगा, और जस्ट वाटर सरफेस का जस्ट टच किया आपने तो सिस्टम शुरू हो गया। मतलब दोनों को सेपरेट करने के लिए रियल में कोई बाउंड्री है नहीं, लेकिन आपके अंदर इमेजिनेशन में एक बाउंड्री है जो जैसे वाटर सरफेस के थोड़ा सा ऊपर आया तो वहाँ से अपना क्या हो गया, सराउंडिंग शुरू हो गया, और थोड़ा सा उसके नीचे गया मतलब वाटर सरफेस जो अपर पार्ट जो है उसके थोड़ा सा नीचे गया तो क्या हो गया, सिस्टम शुरू हो गया। मतलब वहाँ पे रियल में कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में एक लाइन एग्जिट कर रही है वहाँ पे जो क्या कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो वो बाउंड्री किस टाइप का है, इमेजिनरी बाउंड्री है। आप ऐसे समझो, देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक है ना, मैं इस मार्कर को मान लो बर्न कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, जन बदल रहा है, और ये इसकी हीट जहाँ तक जा रही है मैं उस सबको सिस्टम बोल दे रहा हूँ, सपोज करो, चलो ठीक है। अब मान लो इसको बर्न कर दूंगा सिंपल सा ओपन में, तो बर्न किया तो इसकी हीट मान लो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, या कुछ दूर तक जाएगी। क्या इसकी हीट यहाँ पे जितनी होगी धीरे धीरे हीट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी हीट की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो क्या वहाँ पे जहाँ नेग्लिजिबल आप बोल रहे हो, क्या वहाँ पे उसकी हीट नहीं पहुँच रही है, क्या नहीं पहुँच रही है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पहुँच रही है, इतनी कम अमाउंट में पहुँच रही है जिसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। आई बात समझ में। तो अगर मैं इसको सिस्टम बोलूँ, बताओ जहाँ पे इसकी हीट खत्म हुई या नेग्लेक्ट की हो उसके जस्ट बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग शुरू हो जाएगा, और जहाँ तक इसकी हीट जा रही हो क्या है, सिस्टम है। क्या इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई बाउंड्री एग्जिट की यहाँ पे, क्या नहीं, कोई बाउंड्री एग्जिट नहीं की। आपने आपके जस्ट इमेजिनेशन में एक लाइन आया, अपने मन में एक बाउंड्री आया जिसको आप बोलते हो चलो यहाँ पे इसकी हीट खत्म हो रही है तो इसके अंदर क्या है, सिस्टम है, और इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो वो कैसा हो गया, कैसी बाउंड्री है वहाँ पे, इमेजिनरी बाउंड्री है। अब हम बात करते हैं रियल बाउंड्री की। जैसे मान लो कि मुझे आप एक सिस्टम बोल रहे हो, तो मेरा जो ये स्किन है, ये जो मेरा आउटर सरफेस है, ये जो स्किन है ये क्या हो जाएगा, एक बाउंड्री होगा जिसके अंदर क्या होगा, सिस्टम शुरू हो जाएगा, और जिसके बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। और इस बाउंड्री को आप देख भी सकते हो, छू भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। ये स्किन जो है इसको छू भी सकते हो, फील भी कर सकते हो। ये कैसा बाउंड्री हुआ, एक रियल बाउंड्री का एग्जाम्पल हुआ। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है, दो टाइप होते हैं, ये होता है इमेजिनरी बाउंड्री, ये जैसे हमने आपको इसको रिवर बोला था और इसको एटमॉस्फेयर बोल दिया था, एटमॉस्फेयर बोल दिया था, ठीक है। इसको ये जो एयर है यहाँ पे, इसको सिंपल से एयर बोल दो। तो ये एयर जो है ये इसके यहाँ पे सराउंडिंग है, और ये रिवर क्या है आपका, सिंपल सा क्या है आपका, सिस्टम है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब ये किसके अंदर आएंगे, इमेजिनरी के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं मेनली किसके बारे में, रियल बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपने को यही मेनली पढ़ना है, रियल बाउंड्री। अब रियल बाउंड्री बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है रियल बाउंड्री जिसकी जो बाउंड्री जो वो फिक्स हो, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक फिक्स बाउंड्री हो सकता है, समझिए ध्यान से। बहुत टाइप के बाउंड्री होते हैं, एक फिक्स बाउंड्री वहाँ हो सकता है, और एक मूवेबल हो सकता है, कि बाउंड्री कैसी हो जाए, मूवेबल हो जाए। कैसे भाई, देखो अगर मैं बोलूँ कि एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल को फिल किए गए, बहुत सारे गैस पार्टिकल इसके अंदर गैस फिल किए गए, तो बताओ क्या इसकी बाउंड्री मूव कर सकती, क्या बताओ क्या इसकी बाउंड्री मूव कर सकती है, क्या इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। इसकी जहाँ पे बाउंड्री है वहाँ पे फिक्स रहेगी। तो ये कैसा बाउंड्री है भाई, फिक्स बाउंड्री है। याद रखना, जब भी फिक्स बाउंड्री की केस में आएगा तो उस केस में इसकी जो सिस्टम की जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो यहाँ पे ये मूव भी नहीं कर सकती,
मतलब एक्सपेंड नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती, मतलब इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, बाउंड्री जो है वो फिक्स है, इसको बोलेंगे हम फिक्स बाउंड्री। मतलब फिक्स बाउंड्री में वॉल्यूम क्या रहेगा अपना, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है, याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मूवेबल बाउंड्री की बात कर लेते हैं एक बार। आइए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऐसी बाउंड्री है, देखिए एक सिलेंडर है जहाँ पे यहाँ पे ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल फिल किए गए हैं, मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, ठीक है ना। अब बताइए, अगर ये गैस पार्टिकल है तो अंदर से प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ, कुछ बाहर का प्रेशर होगा पी एक्सटर्नल, अगर पी इंटरनल ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक्सपेंशन होगा, मतलब बाउंड्री ऊपर मूव कर रही है। कैसी बाउंड्री है, मूवेबल बाउंड्री है। अगर मान लो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, किससे भाई, अंदर के प्रेशर से, तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आ रही बात समझ है ना, मतलब ये बाउंड्री क्या हो रही है, वो कभी ऊपर कभी नीचे जा सकती है, तो ये बाउंड्री कैसा है, मूवेबल बाउंड्री है। याद रखना, मूवेबल बाउंड्री में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर सकता है, वॉल्यूम कंप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं रियल बाउंड्री में, और भी इसको बात कर सकते हो। एक होता है एक जो एडियाबेटिक होता हो, एडियाबेटिक बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री, ये क्या होता है समझा रहा हूँ, देखो एक होता है एडियाबेटिक बाउंड्री और दूसरा होता है इसी का, जिसको अपन बोलते हैं डायोथर्मल वाल। डायोथर्मल बाउंड्री बोल दो या वाल बोल दो, ठीक है ना, बाउंड्री बोलता हूँ। चलो, एडियाबेटिक बाउंड्री क्या खास बात होगी या किसको बोलेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है एडियाबेटिक बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू हीट एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, जो ना सिस्टम हीट ले सके उसके थ्रू और ना ही सिस्टम हीट दे सके, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक बाउंड्री। जैसे मैं आपको बोलूँ थर्मस, अगर मैं थर्मस के अंदर चाय को गर्म करके डाल दूँ, चाय गर्म करके डाल दूँ, तो आप क्या देखते हो कि अगर अच्छी क्वालिटी का थर्मस है, ब्रांडेड थर्मस है, तो करीब 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे तक क्या कर सकता है, चाय को गर्म रखता है, चाय हमेशा गर्म रहती है। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है भाई, क्योंकि वो उसकी जो बाउंड्री बनी हुई है, उसके जो वाल बने हुए हैं, वो किस टाइप के हैं, एडियाबेटिक टाइप के हैं, जो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, इंसुलेटेड है, समझ लो इंसुलेटर है, समझ लो, मतलब हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, ना तो हीट उससे लेगा और ना ही हीट उसको किसी को दे सकता है। आई बात समझ में, तो उसके अंदर जितना भी हीट स्टोर हो चुका है ना, वो हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर जो हीट एक्सचेंज है, क्यू जो है, क्यू हमेशा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, मतलब वो न तो हीट लेगा न तो हीट देगा, मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, आगे हम बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। हम बात करेंगे इसके डायोथर्मल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। डायोथर्मल बाउंड्री या डायोथर्मिक वाल बोलते हैं कई बार इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कंडक्टर होगा हीट का, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, ये कैसी होगी भाई, ये होगी कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या था, इंसुलेटर ऑफ हीट था, ये क्या होगा, कंडक्टर ऑफ हीट होगा, मतलब ये हीट को कंडक्ट करेगा, मतलब इसके थ्रू हीट सिस्टम ले भी सकेगा और हीट सिस्टम हीट दे भी सकेगा। न हीट लेने में दिक्कत है, न हीट देने में दिक्कत है, खुशी खुशी हीट लेगा, खुशी खुशी हीट देगा। आई बात समझ में। जैसे हमारे घर में जितना भी खाना बनता है ना, जिस भी बर्तन में बनता है, सब बर्तन के बाउंड्री कैसे होते हैं, डायोथर्मिक होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर डायोथर्मिक नहीं हुए, डायोथर्मल नहीं हुए, डायोथर्मल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डायोथर्मल, तो डायोथर्मल अगर नहीं होंगे तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे तो हमारा खाना नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर तो हमको हीट चाहिए खाना बनाने के लिए। ये होता है। आई बात समझ में। चलिए हम आगे बात करते हैं और भी देखते हैं टाइप, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देखो इसमें एक हो जाएगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो जाए, और दूसरा हो जाएगा जो रिजिड हो, जिसकी बाउंड्री कैसी हो, रिजिड बाउंड्री हो, फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोल दो, और एक रिजिड बाउंड्री बोल दो, कुछ भी बोल दो। आई बात समझ। क्या होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने बैलून देखा होगा, बैलून, बताओ उसकी बाउंड्री जो होगी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ये मेरा स्किन कैसा है, स्किन देखो, स्किन कैसा है, फ्लेक्सिबल है।
मतलब ऐसी बाउंड्री जो फ्लेक्सिबल, मतलब वो ऐसे उसको आराम से लंबा सकें, एक्सपेंड, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लंबा कर सकें, छोटा कर सकें, ऐसे उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होगा वो। और जैसे मैं इसको बोलूँ, क्या ये बोर्ड जो है, क्या इसको आप दबा सकते हो या फिर ऐसे खींच सकते हो क्या? नहीं। तो ये कैसा है? रिजिड है। आप समझ सकते, वर्ड से ही क्लियर है। एक फ्लेक्सिबल होगा और दूसरा होगा आपका रिजिड। ये भी हो जाएगा। ये भी, इसके हिसाब से भी आप दो टाइप बोल सकते हो, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं बाउंड्री के। और भी होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लो ऐसा हो कि एक होता है परमिएबल, परमिएबल, दूसरा होता है सेमी परमिएबल। एक मिनट, एक होता है परमिएबल, दूसरा होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल बाउंड्री, सेमी परमिएबल बाउंड्री। और तीसरा होता है नॉन परमिएबल, परमिएबल, नॉन परमिएबल। सेमी परमिएबल ज़्यादा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल बाउंड्री या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको कई बार, तो एसपीएम शॉर्ट में बोलते हैं। परमिएबल क्या होता है? परमिएबल ऐसी बाउंड्री होती है जो सिर्फ नाम की बाउंड्री है, उसके थ्रू मास भी एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब उसके थ्रू कोई सब चीज़ पास हो जाए, बस नाम का बाउंड्री है। जैसे देखो हमारे घर में, जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सही नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है परमिएबल। जैसे हमारे घर में जो छलनी होता है, जिससे हम आटा वाटा छालते बोलते हैं, या फिर कोई भी चीज़, तो उससे क्या होता है, क्या उससे मांस बाहर निकलता है कि नहीं बाहर निकलता है? खुशखुशी बाहर निकलता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है। मांस भी चाहे अगर गर्म है तो उससे हीट भी बाहर निकलेगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट सब बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी बाउंड्री, बस जो नाम की बाउंड्री हो लेकिन वो किसी को रोक ना पाए, आराम से उससे बाहर चल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? परमिएबल बोलते हैं। नॉन परमिएबल क्या होता है भाई? जो किसी को भी पास होने ना दे। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है तो उससे सॉलिड भी नहीं पास हो और सॉल्वेंट भी पास ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन परमिएबल बोलते हैं। सेमी परमिएबल क्या है? ये खास है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी बाउंड्री है या एक स्पेशल टाइप की बाउंड्री है जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना 12 में जाके, तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, सेमी परमेबल बाउंड्री। तो इसमें ऑस्मोसिस जो होती है इसके थ्रू ही होती है। तो सेमी परमेबल जो होता है ये खास है, इसके थ्रू क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकते हैं, सॉलिड को पास होने नहीं देगा। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास अगर NaCl का और वाटर का एक सॉल्यूशन है, तो अगर मैं सेमी परमेबल बाउंड्री लगा दूँ तो वाटर तो पास हो जाएगा आराम से, वाटर आ भी सकता है, वाटर जा भी सकता है, लेकिन कौन किसको पास होने नहीं देगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा। मतलब सेमी परमेबल की खास बात होती है कि ये किसको पास होने नहीं देता है भाई? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है। सॉल्वेंट की पासिंग इसके थ्रू क्या होती है? अलाउ होती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्वेंट आराम से पास होगा और आएगा और जाएगा। तो कम से कम इन दोनों को भूल जाओ तो कोई बात नहीं, इनको याद रखिएगा। सेमी परमेबल की खास बात होती है कि सॉल्वेंट को पास होने देगा। हमारे जो बॉडी में, बायो वाले समझेंगे ऐसी चीज़ें, हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल का जो आउटर सरफेस होता है वो किसका बना होता है? SPM का बना होता है। SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका बना होता है, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी लिक्विड चीज़ें क्या हो जाती है? आराम से पास हो जाती है। तो समझ गए बात को? SPM का मतलब क्या होता है? ऐसी बाउंड्री जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। हम किसकी बात करने वाले हैं? टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। लेकिन ये टाइप हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और मैटर के बेसिस पे, मतलब कौन एनर्जी को एक्सचेंज कर पा रहा है, कौन मैटर को एक्सचेंज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे समझिए, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। देखिए मेनली जो है वो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं मेनली। देखिए पहला सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोज सिस्टम, और लास्ट वन होता है जिसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझिए और क्या होता है सिस्टम। देखिए मैं आपको शुरू में ही बोला था, सिस्टम क्या करेगा? मास एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा, उसके आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है
जो मास को भी एक्सचेंज करेगा। ये सिस्टम जो है ओपन सिस्टम जो है उसके थ्रू मास एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब मास आ भी सकता है, मास आप डाल भी सकते हो, मास को बाहर भी निकाल सकते हो, मतलब मास एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरा, एनर्जी एक्सचेंज भी पॉसिबल है। एनर्जी दे भी सकते हो, एनर्जी ले भी सकते हो, एनर्जी का एक्सचेंज कर देगा ये। तो ऐसा सिस्टम जिससे मास आराम से आ सके या मास आराम से जा सके, एनर्जी एक्सचेंज हो सके। एनर्जी एक्सचेंज में दो टाइप होते हैं, एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जब भी करेगा तो दो फॉर्म में करेगा, पहला हीट के फॉर्म में और दूसरा वर्क के फॉर्म में। दो फॉर्म होते हैं एनर्जी के। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी इतना समझिए कि एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक हीट होता है और दूसरा वर्क डन होता है, ठीक है ना। तो ये जो ओपन सिस्टम है वो मास को भी एक्सचेंज करता है और हीट को भी करता है और वर्क डन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कौन सा भाई? ओपन सिस्टम। तो समझ गए बात को। ओपन सिस्टम में क्या होगा भाई? डेल एम चेंज इन मास क्या हो भाई? डज नॉट इक्वल टू जीरो, मास एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। बताओ हीट जो हम क्यू बोल रहे थे, डेल क्यू बोल दो ज़्यादा अच्छा होगा। डेल क्यू भी क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो। वर्क डन डब्लू, वर्क डन क्या होगा? जो वर्क करेगा वो भी क्या होगा भाई? डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें कुछ भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। किससे भाई? ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम का मतलब होता है उसका एक बाउंड्री जो है, एक पार्ट जो है ओपन रहेगा। जैसे मैं आपको इसको समझाऊं, देखो ये बताइए, इसका एक पार्ट ओपन है कि नहीं? इधर से तो पूरा क्लोज है, इधर से भी क्लोज है, सब तरह से क्लोज है, लेकिन ये पार्ट क्या है? आपका ओपन है। तो ये किसके अंदर आएगा भाई? ओपन सिस्टम के अंदर आएगा। आप सिंपल सा कंसेप्ट लगाना, क्या उससे मास जा सकता है बाहर? मास आ सकता है क्या? देखो इसको ऐसे करो, मास जो भी होगा इसका बाहर निकल जाएगा। जैसे करोगे कुछ डाल सकते हो अंदर, मास एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है। ओपन है तो हीट होगा ही होगा, वर्क डन एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे सिस्टम क्या बन जाएंगे? ओपन सिस्टम के अंदर आएंगे। आई बात समझ में? जैसे मैं आपसे एग्जांपल में पूछूं, कंफ्यूज ना होना, मैं पूछूं कि ये मार्कर जो है ये कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है कि नहीं? सोचो, अरे सिंपल सोचो, क्या इस मार्कर से इंक बाहर निकल रहा है क्या? बिल्कुल बाहर निकल रहा है। आप बोलोगे सर इंक बाहर निकल रहा है मतलब मास एक्सचेंज कर रहा है ये। अगर मास एक्सचेंज किया बाकी सब चीज़ तो होगा ही होगा। तो क्या होगा भाई? ये ओपन सिस्टम के अंदर आएगा। गलती से इसको ओपन सिस्टम मत बोल देना, ये मार्कर अभी जो है ओपन सिस्टम है, इसको क्लोज सिस्टम मत बोल देना। चलो इसको मैं बोलता हूँ, बताओ ये अब ओपन सिस्टम है कि नहीं? अब देखो मैंने इसको बंद कर दिया है, क्या ये अब ओपन सिस्टम है कि नहीं? नहीं भाई, अब ओपन सिस्टम नहीं है। कैसे? अब इसमें कैसे इंक डालोगे? बताओ कहाँ से डालोगे? सब तो बंद हो गया है कम्प्लीटली। क्या इसको इससे कोई इंक बाहर निकाल सकते हो? कैसे भी करो इंक बाहर जा सकता है क्या? नहीं, कुछ भी मास बाहर जाने रहा है, मास की कोई लॉस नहीं हो रही है, मास इन भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा सिस्टम होगा? अब ये क्लोज सिस्टम के अंदर आएगा, मतलब ये अब ओपन सिस्टम नहीं हुआ। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा ग्राफ लो, मतलब कुछ बनाते हैं फोटो वोटो। जैसे मैं आपको बोलूँ, घर में जो आप चाय का कप पीते हो, चाय पीते हो, इसके अंदर आप टी डाल दो कुछ, तो ये कैसा सिस्टम है भाई? ओपन सिस्टम है। आप आराम से चाय डालते हो, चाय को आराम से सुबह सुबह सुस्की लेके पीते हो आराम से। तो चाय जब डाल दे दी है मतलब मास इन कर दिया, मास बाहर भी निकल रहा है, कुछ देर के बाद चाय ठंडी भी हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये कैसा सिस्टम हो गया भाई? ओपन सिस्टम हो गया। या फिर दूध का जो ग्लास होता है, आपके घर में जो दूध पीते हो, ये भी कैसा सिस्टम भाई? ओपन सिस्टम है, क्योंकि मास अंदर जा सकता है, मास बाहर। ओपन सिस्टम का मतलब होता है सिंपल सा, उसका एक पार्ट क्या होगा? ओपन होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। कोई डाउट है? ओपन सिस्टम का मतलब सिंपल सा, उसका एक पार्ट क्या होगा? ओपन रहेगा। सिंपल सा कोई भी चीज़ ओपन सिस्टम हो सकता है। बताओ हम ह्यूमन बॉडी, बताओ कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है भाई। एयर तो आप अंदर ले रहे हो ना, एयर का मतलब क्या होता है? मास होता है ना। सांस तो आप कंटिन्यूस ले रहे हो, छोड़ रहे हो ना। तो सांस जब ले रहे हो, छोड़ रहे हो, मतलब आप कैसे सिस्टम हो गए? ओपन सिस्टम हो गए। आप वर्क डन भी कर रहे हो, हीट भी बाहर, आप कहीं पे कुछ गर्म हो रहा है तो आप उससे हीट ले भी सकते हो। आप अगर आप बाहर ठंडा है, आप गर्म हो तो आप हीट दे भी सकते हो। तो आप सब चीज़ तो एक्सचेंज कर पा रहे हो। तो आप कौन से सिस्टम हो गए? ओपन सिस्टम हो गए। आई बात समझ में? चलिए हम आगे बात करते हैं ओपन सिस्टम के बाद। याद रखना, ओपन सिस्टम में सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, मास भी, हीट भी और वर्क डन भी, सब कुछ एक्सचेंज हो जाएगा। चलिए ओपन सिस्टम हो गया अपना। अब आते हैं किसके ऊपर भाई? क्लोज सिस्टम के ऊपर। क्लोज सिस्टम क्या होगा?
क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपका मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा कंप्लीटली क्या होगा, वो क्लोज होगा। तो आप मास इन भी नहीं कर सकते, मास को आउट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मास एक्सचेंज ना हो, मतलब ये जो डेल एम होगा, मास एक्सचेंज डेल एम, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। मास एक्सचेंज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो जिसमें मास एक्सचेंज ना होता हो कैसा सिस्टम हुआ, क्लोज सिस्टम। ठीक है, बताओ क्या इससे एनर्जी एक्सचेंज होगा कि नहीं? एनर्जी एक्सचेंज का मतलब हम पहले बात करें किसके बारे में, हीट के बारे में। तो बताओ क्या हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? हीट एक्सचेंज हो जाएगा क्लोज सिस्टम में। क्यों नहीं होगा भाई? हमारे घर में जो खाना बनता है अगर बंद भी कर दो, कुकर को बंद भी कर दो, तो अगर उसका डायोथर्मिक वाल है तो आराम से हीट लेगा, वो गर्म हो जाएगा खाना। मतलब इसके थ्रू हीट एक्सचेंज होगा। बताओ वर्कडन, अरे वर्कडन तो होगा ही होगा, वर्कडन क्यों नहीं होगा, वर्कडन तो होगा ही होगा। मतलब क्लोज सिस्टम उस सिस्टम को बोल देंगे सिंपल सा, जो सिर्फ मास एक्सचेंज न करता हो लेकिन बाकी सारी चीज़ें करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये बताया था, इसके थ्रू का कोई मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, क्लोज सिस्टम बोल देंगे। आई बात समझ में? देखो और भी एग्जांपल बताऊं, एक मिनट। कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको ये बोल दूँ, ये एक मिनट क्या सोचूं, आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। सिंपल सा एक बोतल लेता हूँ, समझ, ये देखो, अगर ये बोतल है, ये कैसा सिस्टम है बताओ, क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है? आप इसको ऐसे करके देखो, क्या इससे कुछ भी, इसकी जो मास है क्या बाहर निकल रही है, क्या कुछ भी बाहर निकल रहा है? इससे नहीं बाहर निकल रहा है। देखो ना कैसे निकल, देखो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। मतलब इससे मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी चीज़ को गर्म करूँ, तो कोई गर्म चीज़ के कंटेंट में लगाऊँ, तो ये गर्म होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई, हीट ले रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया भाई, क्लोज सिस्टम हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाला, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी इसकी बात करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और समझने वाली होती है, इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एनसीईआरटी में क्या दिया है और हम क्या बताना चाहते हैं वो भी समझ लेना एक बार। आइसोलेटेड सिस्टम का पहले एनसीईआरटी बता देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिसकी जो बाउंड्री है, अगर मान लो एक क्लोज सिस्टम है लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है, नॉन कंडक्टर है, जो हीट को एक्सचेंज नहीं करती हो। मान लो एक क्लोज सिस्टम है जिसमें एडियाबेटिक बाउंड्री लगा हुआ है, एडियाबेटिक बाउंड्री है उसकी। तो बताओ जब एडियाबेटिक बाउंड्री होगी तो क्या हीट एक्सचेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हीट एक्सचेंज ना करता हो, क्या उसकी क्लोज सिस्टम है तो मास एक्सचेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके अंदर खास बात ये हो जाए कि वो बाउंड्री भी उसकी फिक्स हो जाए, फिक्स बाउंड्री हो जाए, तो कैसा होगा, क्या वर्कडन होगा क्या? नहीं, वर्कडन भी नहीं होगा। आप ऐसे समझो, देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक सिस्टम है, सपोज करो इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल फिल किए गए हैं, बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं इसके अंदर, और ये कंप्लीटली क्लोज है, ठीक है ना, और इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स है। बाउंड्री क्या है उसकी? फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स बाउंड्री है, और मैं ये बोला इसकी जो बाउंड्री है फिक्स है, और साथ में कैसा है, आइडियाबेटिक बाउंड्री है, आइडियाबेटिक है, आइडियाबेटिक बाउंड्री है, ठीक है ना। अब बताओ आइडियाबेटिक बाउंड्री है और साथ में ये फिक्स बाउंड्री भी है। आइडियाबेटिक बाउंड्री भी है और क्या है, साथ में फिक्स बाउंड्री भी है। तो बताओ आइडियाबेटिक भी है और फिक्स भी है, तो आइडियाबेटिक होने का मतलब क्या होगा, इसमें हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0 होगा। अब बाउंड्री फिक्स है मतलब एक्सपेंशन भी नहीं होगा, कंप्रेशन भी नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे वर्कडन भी क्या हो गया, 0 हो गया। और क्लोज सिस्टम तो अपने आप में है ही, तो अगर क्लोज सिस्टम हो गया तो बताओ डेल ए मास जो होगा ये भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो सराउंडिंग के साथ कुछ भी एक्सचेंज ना करता हो, कुछ भी नहीं, मास भी नहीं, हीट भी नहीं, वर्क डन भी नहीं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में बात करूँ, थर्मस को बोल रहा हूँ। देखो थर्मस क्या होता है, कंप्लीटली, ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम। ये थर्मस क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज होता है, क्लोज होता है। उसके अंदर कुछ भी डाल दो, क्या बंद कर दो, क्या थर्मस से कुछ भी बाहर निकलेगा? बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो मास एक्सचेंज तो नहीं हो रही है वहाँ पे, तो मास क्या हो गया, 0। बोलो अब बताओ
क्या उससे हीट बाहर निकल रहा है? नहीं भाई, एडियाबेटिक बाउंड्री है उसकी, हीट बाहर नहीं जा सकता, तो हीट एक्सचेंज भी क्या हो गया? जीरो। क्या उसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर मान लो वो फिक्स कर दे बाउंड्री, किसकी बाउंड्री को? उसकी थर्मस की बाउंड्री को एकदम फिक्स कर दे, ऊपर वाला भी चीज़ मूव ना करे, ऊपर वाला भी मूव करने वाला ना हो, ऐसा कर दे, तो बताओ क्या हो जाएगा? उसमें वर्क डन भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग सोचो क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम नाम से ही क्लियर है, आइसोलेट हो, जिसके कंटेक्ट में कुछ भी ना हो, तो ऐसा सिस्टम जिसकी सराउंडिंग एग्जिट नहीं करती हो उसको ही बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जिसका भी सराउंडिंग एग्जिट कर गया, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग था, ये मेरा कंसेप्ट है। ये जिसका भी सराउंडिंग एग्जिट कर गया वो कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बोलूँ थर्मस, क्या थर्मस का बाउंड्री सराउंडिंग एग्जिट करेगा कि नहीं करेगा? अरे कर गया भाई, क्यों नहीं करेगा? उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं कर सकता? तो कैसा हो जाएगा भाई? वो क्या आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है? नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लूँ तो उसके अलावा तो कुछ बचेगा ही नहीं। जो भी हीट एक्सचेंज अंदर में होने वाले, बाहर से तो कुछ लेना है ना कुछ देना है, बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। मतलब पूरा यूनिवर्स जो है ये ओनली वन एग्जांपल है किसका भाई? परफेक्ट एग्जांपल है किसका भाई? आइसोलेटेड सिस्टम का। बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए ना बात को? चलिए हम आगे बात करते हैं। मतलब सिंपल सा सिस्टम 3 टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बोल देता हूँ कि अगर कोई बोल रहा है कि एडियाबेटिक सिस्टम है कोई, तो इससे मतलब क्या समझ रहे हो? एडियाबेटिक सिस्टम, और मैंने बोला 3 टाइप, मैंने पढ़ाया आपको भी 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हैविंग ए एडियाबेटिक सिस्टम, इसका मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग ये होता है कि वो सिस्टम जो है वो कभी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वर्क डन कर सकता है। अगर एडियाबेटिक बोला है ना, एडियाबेटिक का मतलब वो वर्क डन कर सकता है, हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। और सिस्टम है मतलब वो क्लोज सिस्टम है, मतलब कैसा हुआ? मास एक्सचेंज नहीं होगा। याद रखना, अगर कहीं पे वर्ड बोला है कि एडियाबेटिक सिस्टम है तो क्या होगा भाई? एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब हुआ कि वो मास एक्सचेंज नहीं करेगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, लेकिन वर्क डन कर सकता है। कहीं पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे मास एक्सचेंज भी नहीं होगा, हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, वर्क डन भी नहीं होगा। यही डिफरेंस है किसमें? अगर कोई बोलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम और कैसे एडियाबेटिक सिस्टम में डिफरेंस बता दो, तो बोलना है कि आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन भी जीरो होता है, लेकिन एडियाबेटिक में वर्क डन जीरो नहीं होता। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो मुझे मतलब बताइएगा। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है। क्या होता है भाई आइसोलेटेड सिस्टम का डिफिनेशन? देखिए तो क्या लिखा है? द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको भी? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यूनिवर्स जो है उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है किसका भाई? आइसोलेटेड सिस्टम का। आई बात समझ में?